अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक हो। रब तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको इस माह मुबारक में रोज़ा रखने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और हमें इतनी ताकत व क़ुव्वत दे कि रोज़े के साथ साथ हम सारी इबादतें कर सकें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम 3 मसले पर गुफ्तगू करेंगे, लिहाजा आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप ज़रा भी स्किप करेंगे तो आप जो है एक गलत मसले की तरफ चले जाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहला मसला ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो दिन भर काम करके थक जाते हैं, फिर उसके बाद वो तरावी पढ़ते हैं और तरावी पढ़ने के बाद जब वो सोते हैं तो वो सहरी के टाइम बेदार नहीं हो पाते। अब सहरी के टाइम बेदार नहीं हो पाते तो क्या वो सहरी ना करने की वजह से उसका रोज़ा होगा या फिर नहीं? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हम जान लें कि सहरी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहले किताबियों और उम्मत मुहम्मदी की उम्मती में फ़र्क ये है कि उम्मत मुहम्मदी जो है वो क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के साथ साथ वो पहले सहरी करते हैं, और अहले किताब जो है वो सहरी नहीं करते। और इस हदीस में इसकी तशरीह में बारहा जो है रोज़े में जो है रोज़ा रखने से पहले सहरी करने की जो है ताकीद की गई है, लिहाजा हमें सहरी ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारे किसी इस्लामी भाई ने भूल से सहवन तौर पे अगर उसने सहरी नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रोज़ा हो जाएगा। अगर किसी ने जानबूझ करके सहरी नहीं की तब भी रोज़ा हो जाएगा, लेकिन उसने सुन्नत के खिलाफ किया, इसलिए कि सहरी करना रोज़े के लिए यह सुन्नत मुअक्कदा है। फिर उसके बाद दूसरा मसाला ये कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई हैं जिनको किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और जैसे ही उल्टी होती है वो समझ जाते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया, अब खाना पीना चालू कर दूं। तो आज मैं ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूं। देखिए, उल्टी जो होता है वो 3 तरीके का होता है: बलगम की उल्टी, खून की उल्टी और खाने की उल्टी। तो अब बलगम की उल्टी अगर किसी को आती है और वो मुंह भर के है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी ने जानबूझ करके उंगली डाल करके किसी ने उल्टी की, वॉमिटिंग की, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन शर्त है कि वो बलगम की उल्टी हो। अब रही बात ये कि किसी को खाने की उल्टी आई। अब खाने की उल्टी आई तो खाने की उल्टी जो है अगर किसी को मुंह भर के आई, अगर अचानक मुंह भर करके आ गया, अब मुंह भर के कैसे समझेंगे? मुंह भर के यूं समझेंगे कि उल्टी इतनी आई कि हाथ लगाना पड़ रहा है उसे रोकने के लिए, तो उसका यह डिफिनेशन है। अगर किसी को मुंह भर करके उल्टी आई और अचानक खुद से आई तो इसमें रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी ने उंगली डाल करके उल्टी की और वो मुंह भर के है तो रोजा टूट जाएगा। इसमें एक और शोशा है कि अगर किसी को उल्टी आई और उसने जानबूझ करके उस उल्टी को निगल लिया तो इस सूरत में भी रोजा टूट जाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तीसरा मसला क्या है? अब तीसरे मसले पे गुफ्तगू करेंगे। तो तीसरा मसला यह है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई हैं जो कि रोजे की हालत में, खासकर रमजान के महीने में गुल मंजन करते हैं। तो क्या ये गुल मंजन करना सही है? क्या इससे रोजा टूट जाता है या नहीं? तो मेरे प्यारे, गुल मंजन करने से रोजा टूटता तो नहीं, लेकिन इसे नापसंद कहा गया है। लेकिन एक सूरत ऐसी भी है कि जहां पे टूट जाता है, हमें नशे से परहेज करना चाहिए, और हम रमजान के महीने में नशा कर रहे हैं और वो भी रोजे की हालत में, निहायत ही गलत बात है। हमें जो है गुल मंजन को छोड़ देना चाहिए। अब अगर देखिए, अगर गुल मंजन किसी इस्लामी भाई ने किया और वो गुलमंजन का जो पाउडर होता है अगर वो हल्क के अंदर चला गया
یا پھر اس کا گیلاپن جو ہے لکوڈ ٹائپ کا اگر وہ حلق کے اندر چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ جو ہے پاؤڈر جو ہے وہ حلق کے اندر نہیں جا سکتا، بالکل جا سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، اس وجہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے کیا اور احتیاط کے ساتھ کیا تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مکروہ کہا گیا ہے، ناپسند کہا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 3 مسائل تھے محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بائی کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو معقول جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔